बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस एतबार से इम्पोर्टेड रजीम के लिए इंतहाई शर्मनाक दिन था और जो साइफर है, साजिश है, नवाजिश है, मुदाखलत है कि उसके नतीजे में आज जिस केस में से हम अभी बाहर आ रहे हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 21वीं FIR थी। ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि 4 महीने के अंदर 7.5 किलोमीटर के इलाके में किसी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के ख़िलाफ़, जो इस वक्त KP की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी भी है, GB की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी भी है, AJK की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी भी है, पंजाब की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी भी है, उसके ख़िलाफ़ इतनी FIR'ें हों। बाकी सब मुकदमात में, यार थोड़ा कम डिस्टर्ब करें तो मैं बोल सकूँ, ताकि बाकी सब मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई है। 2 मुकदमात में मैं आपके सामने गुफ्तगू कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमने फाजिल अदालत के सामने ये गुजारिश रखी है। मैं केस बना के लेके गया हुआ था। इस्लामाबाद की पुलिस जिस तरह से अपने आकाओं के कहने के ऊपर झूठे पर्चे कर रही है, उसके ख़िलाफ़ आज हमने पहला कदम उठाया है। मैंने सेशन जज साहब को अपनी फ़ाइल में वो मुकदमा जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है, वो मुकदमा ये है कि जिस वक्त ये कहा गया कि असद उमर रैली को लीड कर रहे थे इस्लामाबाद में, ही वॉज नॉट हेयर, वो उसी वक्त जब वो कह रहे थे थाना अपारा की हदूद में और ICT की हदूद में, असद उमर यहाँ नहीं थे और वो थे लाहौर में। उसके साथ ही जो सेनेटर सैफ हैं वो इस्लामाबाद में थे, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी हमारी जिसको वो चेयर कर रहे थे और वो रैली में आए ही नहीं, उनके ख़िलाफ़ भी पर्चा हो गया। तो मैंने 3 दफ़ात हैं जिनके तहत जो किसी को कोई झूठे मुकदमे में फंसाएगा और पुलिस ख़ास तौर पे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। और जज साहब ने मेरी इस्तदा पे इंस्ट्रक्शन दी है उनको कि आप अगर कोई शख्स मौजूद नहीं है तो उसको बेगुनाह करें, जो शरीक नहीं था रैली में उसको बेगुनाह करें, इसलिए कि इंसाफ जज साहब ने कहा कि आपसे शुरू होता है और अगर इंसाफ ना हुआ, पुलिस से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है, अगर इंसाफ ना हुआ तो हम फिर अदालतों में उन लोगों को सज़ा दिलवाने के लिए आएंगे जो अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन लोगों को प्रोटेक्ट करने की बजाय उनको झूठे मुकदमात में फंसा के उनको अदालतों और कचहरियों के नारवा चक्कर लगवाते हैं। इसी तरह से हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं डॉक्टर वसीम, इनके ख़िलाफ़ भी झूठी FIR दर्ज की गई, शहरयार अफरीदी के ख़िलाफ़ भी की गई, फयाजुल हसन चौहान के ख़िलाफ़ भी की गई और मेरे अपने MNA के ख़िलाफ़ भी की गई, अब्बासी के ख़िलाफ़ भी। ये FIR इसकी सारी की सारी दफ़ात अट्रैक्ट ही नहीं होती। ऐसे ऐसे झूठ लिखे हुए मैं आपको बताता हूँ। 506(2) जिसमें लिखा हुआ है कि कोई शख्स अगर आग लगाएगा या उसकी धमकी देगा, जान से मारने की कोशिश करेगा और या इंटिमिडेट करेगा जान से मारने को, तो किसने किसको कहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा? दूसरी FIR जिस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है दहशत गर्दी की FIR। ये दुनिया का अजीब दहशत गर्द है जिसके लोग जब तकलीफ में होते हैं तो वो उनके दरमियान खड़ा होता है। कभी पेशावर में खड़ा होता है, कभी मुजफ्फरगढ़ में खड़ा होता है, कभी सिंध में खड़ा होता है। सैलाब वालों के लिए सिर्फ 2.5-3 घंटे बैठता है तो 5.5 अरब रुपए उसको मिलते हैं। उसके मुकाबले में इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म बैठता है तो वो 11 लाख भी नहीं क्रॉस कर सकता। तो ये पूरी कौम की आवाज़ है जिसका नाम इमरान खान है। ये पूरी कौम की तहरीक है जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है। मैं वार्न करना चाहता हूँ इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को और वो सारे लोग जो आवाज़ दबा कर चाहते हैं कि इमरान खान लोगों के दिलों से निकल जाए। तुम लोग तो मुल्क से भागे हुए हो, तुम्हारी तो नस्लें ही घरों से निकली हुई हैं। तुम्हारे तो बच्चे पर्चा हो जाए तो कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं, हम तो इसी सरजमीन पे जीना मरना है हमारा। इसलिए जो आने वाले दिन हैं उनके लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ कि फौरी तौर पे इलेक्शन की तारीख़ दी जाए। इलेक्शन की तारीख़ के अलावा पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता बाकी नहीं, इसलिए कि जमहूरियत जमहूर से शुरू होती है। आप सारे जो खड़े हैं इधर और उधर, पीछे, आगे, ऊपर, सब जमहूर हैं, लोग हैं।
لوگ ووٹ ڈالیں اور ان کا امریکہ کے سائفر سے کوئی حکومت پاکستان کے لوگ قبول نہیں کریں گے۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کل انتہائی شرمناک طریقے سے یوٹیوب پہ بھی حملہ کیا گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بین الاقوامی مذاق ہوا ہے دو، ایک حرکت کل والی تھی یوٹیوب والی اور باقی جو بین تھا، اور دوسری حرکت یہ ہے کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ اس کچہری میں 2 خودکش دھماکے ہوئے ہیں، یہاں جج رفاقت اوان اپنی کرسی پہ شہید ہوئے، جہاں وکیل اپنے چیمبرز میں شہید ہوئے، جہاں ایک لیڈی لائر ینگ لیڈی لائر وہ بھی شہید ہوئی۔ یہ ساری شہادتیں دے کر ہم نے دنیا کو یہ تاثر دیا، اپنے خون سے رنگ کے یہ تاثر دیا ہم نے ساری دنیا کو کامیابی کے ساتھ کہ ہم دہشت گردی کی جنگ کے خلاف سنجیدہ ہیں۔ لیکن عمران خان جیسا جو واحد پاکستان کا گلوبل فیس ہے، جب اس کے خلاف آپ پرچہ کریں گے اور پرچہ ہوگا دہشت گردی کا، اور الزام کیا ہوگا کہ میں فلانے کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، اور جو فلانا ہے وہ بھی تیار رہے اس کے خلاف بھی میں لیگل ایکشن لوں گا۔ تو لیگل ایکشن ہم روز کہتے ہیں، جو پیسے لے کے مکر جائے اس کو بھی کہتے ہیں، وعدہ کر کے بھی شہباز شریف کی طرح مکر جائے کہ بھائی کو واپس لاؤں گا 50 روپے کے سٹامپ کے اوپر، اور 7.5 ارب 40 کروڑ کی چوری تھی، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کہ میں تمہیں کچہری لے کے جاؤں گا۔ تو یہ مذاق اڑا ہے پاکستان کا جو عالمی موقف تھا اس کا۔ انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ یقین رکھیے کل جو کپتان نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، الیکشن اتنا قریب ہے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بابر اعوان صاحب یہ بتا دیں، کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ہدایت کی ہے کہ تو کیا خان صاحب تفتیش کو جوائن کریں گے، اور جو توہین عدالت کا کیس ہے اس میں خان صاحب قرآن کمیشن کو جائز کریں گے کہ نہیں؟ تھینک یو فار دی کوشچن۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان تفتیش جوائن کریں گے؟ بھائی میں نہیں کہتا کہ وہاں سرکار کی طرف سے جھوٹ بولا گیا، غلط بیانی کی گئی، میں نرم لفظ رکھ لیتا ہوں، وہ جوائن کر چکے ہیں تفتیش۔ اور دوسرا، تقریر اگر ملزم کی لینی ہو تو وہ ٹی وی سے لی جائے گی، یا اس کے لیے جا کے ٹی وی کا کھمبا اکھاڑنا ہے انہوں نے۔ اور معافی والی بات بہت تھے لیکن مائک پکڑ کے ہم تھک گئے۔ مغل صاحب آگے سے آگے ہیں، مغل صاحب آگے سے آگے ہیں، مغل صاحب